नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। मित्रों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को शनि के 12 खाने में और क्या क्या प्रभाव होते हैं शनि ग्रह के, वो उसके बारे में जानकारी दी थी। उसके बाद मैंने आपको जानकारी दी थी कि शनि के अगर किसी ग्रह से युक्ति हो जाए तो क्या होता है। लेकिन मित्रों, मैं सोच भी रहा था कि आप लोगों को ये सब जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन बार बार 12 खानों के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन 12 खानों में क्या क्या होता है, ये किससे संबंधित है, इसके बारे में मैंने आपको अभी तक जानकारी दी नहीं है। तो मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपको ये 12 खाने मेरे पीछे जस्ट आप देख रहे होंगे ना, तो ये जो 12 खाने हैं मित्रों, ये पहला खाना है, इसको बोलते हैं तनुभाव। यहाँ से व्यक्ति की आत्मा, शरीर, ठीक है, उसका ध्यान, योग, उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये द्वितीय भाव हो गया। द्वितीय भाव से मित्रों आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, धन के बारे में, कुटुंब के बारे में, परिवार के बारे में, ठीक है। इसके बाद उसकी वाणी के बारे में, वो किस तरीके से, कैसी वाणी के वो बोलता है, इसके बारे में, और कहीं ना कहीं विद्या के बारे में भी इससे थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। ये तृतीय भाव। तृतीय भाव से मित्रों आप जान सकते हैं व्यक्ति के पराक्रम के बारे में, उसके छोटे भाई बहनों के बारे में, ठीक है, और इसके अलावा मित्रों के बारे में, ठीक है। ये चतुर्थ भाव, इससे आप वाहन, घर, उसकी आत्मिक शांति, माता, है ना, और उसके अंतःकरण, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये पंचम भाव, यहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो विद्या के बारे में, प्रेम के बारे में, इष्ट देवता के बारे में। उसके अलावा प्रेम विवाह के बारे में यहां से जानकारी मिल जाती है। उसके बाद पुत्र पुत्री के बारे में जानकारी, वो भी यहीं से पंचम भाव से प्राप्त होती है। ये छठवां भाव है। छठवां भाव से आप जान सकते हैं शत्रुओं के बारे में, ऋण के बारे में, रोग के बारे में, शत्रु कितने प्रबल हैं, कि शत्रुओं से क्षमता है कि उसके शत्रु उसके सामने टिक नहीं पाते, या शत्रु उसके ऊपर हावी रहते हैं, इस कितना रोगी रहता है व्यक्ति, ये सारी जानकारी छठवें भाव से। मामा के बारे में, रिश्तों में मामा के बारे में भी आप यहीं से जान सकते हैं, छठवें भाव से, ठीक है। ये सातवां भाव, यहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो पत्नी के बारे में, पति के बारे में, आपके सोशल मीडिया के बारे में, मीडिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो, व्यवसाय के बारे में प्राप्त कर सकते हो जानकारी, ठीक है, और पार्टनरशिप के बारे में। ये सारी जानकारी सप्तम भाव से प्राप्त होती है, ठीक है। इसके अलावा आप यहां से गुप्तांक के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, व्यक्ति की गुप्तांक के बारे में, ठीक है। और ये अष्टम भाव है। यहाँ से आप जान सकते हैं खोज के बारे में, रिसर्च, खोज, ठीक है, ससुराल, गुप्त रहस्यमय, शक्ति, मंत्र, ज्योतिष, ठीक है। और ये जो अष्टमेश से जितना ताकतवर होगा, व्यक्ति को हरा पाना उतना कठिन होगा। अष्टमेश अगर ताकतवर हो गया, सॉरी, तो आप व्यक्ति को हरा नहीं सकते, वो जीरो से भी ना हीरो बन जाएगा। अष्टमेश की खासियत यही होती है, जीरो से हीरो बनने की ताकत होती है अष्टमेश, जिसका पावरफुल रहता है, क्योंकि रिसर्च का है, खोज का है, ना रुकने वाली चीजें हैं ये, इसका कोई अंत नहीं, और छोर नहीं होता अष्टमेश का। आयु का भी है और मृत्यु का भी है अष्टम भाव। अब नवम भाव पे आते जाते हैं। ये पिता स्थान भी है, धर्म का है, भाग्य का है,
यहाँ और गुरु का है, तो यहाँ से आप पिता, धर्म, भाग्य, गुरु इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब ये दसम भाव, ये कर्म स्थान है, लेकिन ये भी पिता का स्थान है, ये ससुर का है स्थान भी है। तो यहाँ से आप ये राज्य मतलब राज्यों का निर्माण होता है, कहीं ना कहीं दसम का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, या दशमेश का। तो यहाँ से आप राजयोग, धर्म, राजयोग, कर्म और पिता, इसके अलावा ससुर, इन सब की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये 11वां भाव, यहाँ से बड़े भाई बहन, ठीक है, और लाभ हानि, ठीक है, और 12वां भाव ये व्यय का भाव है, संज्ञा सुख का जो भाव है। अगर ये पाप ग्रहों से आकृष्ट रहे, दृष्टिवत रहे, तो थोड़ा सा संज्ञा सुख में समस्या आती है, यानी वैवाहिक सुख भोगने में व्यक्ति को समस्याएं आती हैं। ठीक है। ये आपकी नींद का भी भाव है, यहाँ से आपकी नींद के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब ऐसे, ये सारे जो भाव हैं, यहाँ चाचा चाची का भी भाव मानते हैं इसको कहीं ना कहीं। तो ये जो जानकारी है ये आज आपको मैंने वीडियो में दे दी है। तो अब जो मैं आगे बताऊंगा, तो इन भाव को अगर आप जानकारी अगर आप रखेंगे तो आपको हर चीज़ समझने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है। हालांकि अभी बहुत कुछ है समझने योग्य, लेकिन एक मोटा मोटा जानकारी आपको मैं इस सब्जेक्ट में दे दे रहा हूँ। दूसरा मित्रों, जीवन में बहुत सी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अनुभव से प्राप्त होती हैं। आप कितना ही पढ़ ले, नहीं समझ में आता। जितना ज़्यादा आप अनुभव करने लगेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने अंतःकरण में उस चीज़ को समझ सकेंगे, उतना आप पढ़ के नहीं समझ सकते। पढ़ने से या सुनने से नहीं समझ आती है। अनुभव की एक अलग समझ होती है। तो ज्योतिष में कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जहाँ व्यक्ति को अब की जो पर्सनालिटी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो अनुभव से होता है। जीवन के बहुत से क्षेत्र में उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ें अनुभव से आती हैं, और यही अनुभव आपके व्यक्तित्व का विकास करने में सहायक हो जाता है। तो मित्रों, मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बता दूं जीवन में कि अपने इष्ट देवता का यदि आप पूजा पाठ करते हैं, उसका हवन करते हैं, उसकी जाप करते हैं, है ना, अत्यधिक मात्रा में करेंगे। अगर आपका बृहस्पति खराब है, उसमें एक ला है ज्योतिष का कि यदि बृहस्पति खराब है और व्यक्ति अत्यधिक पूजा पाठ में संलग्न हो जाता है ना, तो उसको हानि ही होगी, ज़्यादा पूजा पाठ करने से लाभ नहीं होगा। तो पहले तो जब मित्रों ये जान लें कि अगर आपका कहीं भी बृहस्पति चतुर्थ, सप्तम, दशम, ठीक है, या द्वादश भाव अगर यहाँ पे बैठा है, तो आप पूजा पाठ ज़्यादा ना करें तो ही अच्छा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति ऑलरेडी बहुत मजबूत है यहाँ से। फिर ये सप्तम भाव शत्रु भाव भी है ना बृहस्पति का, और ये अष्टम भाव में भी हानिकारक ही होता है, लाभप्रद नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर कहीं भी बृहस्पति है और आप पूजा पाठ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, फिर गले में माला पहन ले रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो ये और स्ट्रांग होगा। और गृहस्थ जीवन जीने के लिए आपको शुक्र को मजबूत करने की जरूरत है,
ना कि बृहस्पति को। मेरे पास लगभग कोई भी आता है ना अपनी कुंडली दिखाने, तो मैं अक्सर लोगों को बोल देता हूँ कि आप माला मत पहने, ज़्यादा जाप पूजा पाठ मत करें। तो लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहा है। उसका कारण है, उसका कारण यही है मित्रों कि आप जितना पूजा करेंगे बृहस्पति को बल मिलेगा, और बृहस्पति यदि अशुभ स्थान में बैठा हुआ है तो वो फिर नकारात्मक फल देगा। फिर आपके अंदर की शुक्र की जो शक्ति है वो जब घटेगी तो आप अपने गृहस्थ जीवन में जो चीज़ें चाहिए रहती है, रुपए, धन, दौलत, ऊर्जा, है ना, शक्ति, आंतरिक, शारीरिक, वो नहीं रह जाएगी आपके अंदर, और आप चिड़चिड़े से हो जाएंगे और गलत व्यवहार आप अपने परिवार वालों से चालू कर देंगे। उसके बाद गृहस्थ जीवन नरक होने लगता है ऑटोमेटिक। ये सारी चीज़ें मैं अनुभव से बता रहा हूँ मित्रों, इसलिए मैं मना कर देता हूँ। हर किसी को नहीं करता हूँ, जिनका बृहस्पति गड़बड़ होता है उन्हीं को ही मना करता हूँ। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि पंचम भाव जो है हमारा इष्ट देवता का है। अगर हम अपना इष्ट देवता मजबूत रखते हैं और पूजा उसका हवन पूजन करते रहते हैं, यदि आपको बृहस्पति खराब भी है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उसका हवन करते हैं इष्ट देवता के नाम से तो आपको लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। बस अति सर्वत्र वर्ज्यते, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अत्यधिक मात्रा में पूजा पाठ नहीं करना है। और जो राख होती है इकट्ठा हो जाती है हवन की, उसको घर में ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए। उसको महीने 15 दिन में नदी में या तालाब में प्रवाहित कर ही देना चाहिए। इसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आपको मैं आज कुछ अनोखी जानकारियां दूंगा आपको मैं, जो शायद आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। मित्रों, हमारी कुंडली में नाड़ी होती है मध्य नाड़ी, अत्य नाड़ी, आदि नाड़ी, है ना। तो हर नाड़ी की वृत्ति अलग अलग होती है, और उस नाड़ी से आप रोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं व्यक्ति की। तो उससे संबंधित आप मुद्राओं को यदि व्यक्ति को बता देते हैं कि आप ये मुद्रा करें, तो उस व्यक्ति का खड़े खड़े इलाज भी हो सकता है। तो इस संबंध में मैंने अभी तक कोई खास वीडियो भी नहीं बनाया है, कोई खास जानकारी भी नहीं दी है, लेकिन मित्रों मैं इस संबंध में एक वीडियो बनाऊंगा, और आप आश्चर्य मानेंगे अगर मेरी बताई हुई मुद्रा का अगर आपने मुद्रा मतलब जो ये उंगली से ऐसे करते हैं ना, कभी ऐसे बैठते हैं, कभी 45-40 मिनट, 30 मिनट, है ना, ऐसे कभी ऐसे, तो ये एक नाड़ी, इसका नाड़ी से बहुत गहरा संबंध है। ये आपने कहीं नहीं सुना होगा, किसी भी वीडियो में आपने ये सुना ही नहीं होगा। ये मेरी अपनी एक रिसर्च है। मैं आपको बता रहा हूँ कि उस नाड़ी, उस मुद्रा का अगर आप प्रयोग करेंगे अपने जीवन में तो आप रोगी नहीं होंगे और अत्यधिक ऊर्जावान बनकर जिंदगी जी सकते हैं आप। तो ये मेरी अपनी एक रिसर्च है, इसको मैं किसी विशेष वीडियो से खुलासा करूँगा। और आज के लिए इतना ही मित्रों। आपको मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।